₹3.5 साल उसमें ड्यूटी करेंगे, 3.5 साल के रुपए 3.5 साल में खर्च हो जाएंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में उग्र प्रदर्शन कर रहे युवाओं के लिए क्या है सेना का संदेश। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू से। देश भर में जो सेना की भर्ती स्कीम है अग्निपथ या अग्निवीर, उसको लेकर देश भर में जो नौजवान है, युवा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में सेना की तरफ से क्या संदेश हो सकता है, कैसे समझाया जा सकता है इन युवाओं को, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या संदेश और किस तरह से समझाएंगे इन युवाओं को जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस स्कीम को या समझा नहीं पाए उन युवाओं को? मेरा मैसेज ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट की सिलसिला चालू हो चुका है, अगली 2 दिन के अंदर इसके बारे में हमारी जो रिक्रूटमेंट का वेबसाइट है उसके अंदर साफ सुथरा सब अनाउंसमेंट होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसके बारे में अनाउंसमेंट होगा। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पिछली 2 साल में कुछ नौजवान जो इनएलिजिबल हो गए थे बिकॉज ऑफ एज, उसके बारे में हमने सोच विचार करके आज सुबह ही उसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है कि जो अपर एज लिमिट एज अ वन टाइम एक्सेप्शन 23 साल किया जाएगा 21 की वजह से। और इससे फायदा यह है कि हर नौजवान जो पिछली कुछ सालों में जो तैयारी कर रहे थे उन सबको अपॉर्चुनिटी है। सो मैं चाहता हूं कि अपना अपना गांव में जाइए, शहर में जाइए और रिक्रूटमेंट की तैयारी करिए। कंपटीशन होगा, बट मुझे यकीन है कि जो मेहनत करेगा वो फौज के अंदर अग्निवीर बन के आ सकता है। सर, एक और सवाल खड़ा हो रहा है इस स्कीम को लेकर, काफी सवाल भी खड़े हुए हैं इसको लेकर कि क्या अब जो सेना है वो क्या नौकरी का विकल्प नहीं है, रोजगार का विकल्प नहीं है? आप सिर्फ देश की सेवा और सुरक्षा के लिए आइए और आप उसके बाद किसी दूसरी जगह पर नौकरी अगर चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं तो चले जाएं। कैसे? देखो, अपॉर्चुनिटी 3 किस्म के लोगों के लिए है। अग्निवीर के लिए है जो 4 साल के अंदर जो फौज के अंदर आना चाहता है, एक सोल्जर की नौकरी करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो 25% आदमी जो हम रखना चाहते हैं, जो फिजिकली फिट है, जो इसको एप्टीट्यूड और एटीट्यूड फौज के लिए सही है, हम उसको रोकेंगे, वो परमानेंट सोल्जर बनेगा। जो बाकी 75% जो है वो सोसाइटी के अंदर जाएंगे और इस 4 साल के अंदर उसको हमने 4 साल का एक्सपोजर दिया है, एक्सपीरियंस दिया है, ये मान कर चलिए। और ये 4 साल के अंदर उसको 11.72 लाख तनख्वाह मिल रहा है, तकरीबन 11.71 सेवानिधि की पैकेज मिल रहा है। सो अगर 18 साल में अगर बच्चा आ चुका है तो 22 साल के अंदर वो निकल रहा है। सो अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकता है। खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो 12 लाख कम नहीं है एक धंधा चालू करने के लिए। अगर वो आगे कोई गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है या प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उधर भी जा सकता है। सो कहने का मतलब है उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी 4 साल के बाद होगा। और आज का दिन में सिविल के अंदर एम्प्लॉय करने के लिए क्या देखते हैं? एक फिजिकली फिट हो, मेंटली साउंड हो, डिसिप्लिन्ड हो, लॉयल हो, ये सब खूबियां हमारी जवान के अंदर है। सो मेरे हिसाब से किसी को कोई मतलब संकोच नहीं होना चाहिए अग्निवीर बन के आने के लिए। और 4 साल की नौकरी के बाद अगर जिसको रहने का मौका मिलता है वो रहे, और जो बाहर जाता है तो उसको एक अलग ही दुनिया खुल जाएगा। तो ये हमारे साथ सेना के सहसेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू थे, जो देश के युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि इस स्कीम के जरिए जो युवा हैं वो आ सकते हैं, सेना में आ सकते हैं 4 साल के लिए, और उसके बाद एक डिसिप्लिन, एक लॉयल सोल्जर की तरह वो दूसरे सेक्टर्स में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन सेना में सिर्फ जो अग्निवीर के 25% जो अग्निवीर होंगे वही अपनी जो सेवाएं हैं वो जारी रख सकेंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज राजपूत, दिल्ली।